Welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is 80-year-old's death. HC यानी हाई कोर्ट rejects plea seeking murder case against cops. Cops means पुलिस. तो 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग वाली जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो अभी इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसका मीनिंग देखेंगे और साथ ही में जो लास्ट में हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं जिसमें फ्रेजल वर्ब भी कुछ लर्न करते हैं विद सेंटेंस के साथ, उसको भी कंटिन्यू कर। उससे पहले अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलते हैं, साथ ही आपको रीडिंग करने को भी मिलता है और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी आप लर्न करते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो इसमें एक दो डिफ़िकल्ट वर्ड थे वो नहीं बताए मैंने, वो बता रही हूँ। प्ली का मतलब होता है याचिका, रिक्वेस्ट कह सकते हैं, और सीकिंग का मतलब होता है मांग करना। ठीक है, तो ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड थे इसमें। चलो अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। सो हियर इज़ The Madurai bench of the Madras High Court on Friday refused to allow a petition filed by a woman from Kanyakumari. तो मदुरई बेंच कहाँ की? हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया क्या? अलो करने से, मंजूरी देने से एक पिटीशन जो फाइल की गई थी कन्याकुमारी से, एक वुमेन है उसके द्वारा जो पिटीशन फाइल की गई थी, दर्ज की गई थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया? खारिज कर दिया। सीकिंग जुडिशियल इंक्वायरी, जिसमें उसने क्या मांग की थी? जुडिशियल इंक्वायरी हो, न्यायिक क्या हो, छानबीन हो, और सस्पेंशन हो, निलंबन हो उनको, और रजिस्ट्रेशन ऑफ मर्डर केस, और मर्डर केस में क्या रजिस्ट्रेशन हो, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? सम पुलिस पर्सनल, कुछ पुलिस कर्मियों के अगेंस्ट, हु हैड अलेजली कॉज्ड, जो कथित रूप से क्या है? कारण है, द डेथ ऑफ हर 80-year-old मदर, उनके 80 वर्षीय मदर सोसोई मरियल के डेथ का कारण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज जस्टिस बी पुंगलेदी हाउ एवर, तो जो जस्टिस बी पुंगलेदी हैं, हाउ एवर डायरेक्टर कन्याकुमारी, जो क्या है? पुलिस कन्याकुमारी के जो क्या है? डायरेक्टर हैं, एंड डीन ऑफ द कन्याकुमारी, और जो डीन है कन्याकुमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के, टू कंडक्ट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, तो उन्होंने क्या किया? पोस्टमार्टम की जांच की उन्होंने, ऑफ द डिसीज में, जो मृतक है जिसकी इसमें मौत हो गई है उसकी उन्होंने जांच की, पोस्टमार्टम उसका किया, ऑन फ्राइडे इटसेल्फ, एंड वीडियोग्राफी इट इन द प्रेजेंस ऑफ डिसीज्ड फैमिली मेंबर्स एंड अ प्राइवेट डॉक्टर ऑफ द पिटीशनर्स चॉइस, और उसकी वीडियोग्राफी भी की और उसका जो पोस्टमार्टम भी किसकी मौजूदगी में किया? जो डिसीज़ की फैमिली है उनके आंखों के सामने, और साथ ही जो एक प्राइवेट डॉक्टर जो किसकी पसंद का था? उन्हीं की पसंद का था, उसके द्वारा जो इन्होंने जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट किया। नेक्स्ट इज द ऑर्डर वॉज कंप्लाइड विद एंड द ऑटोप्सी वॉज कंडक्टेड ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, तो जो ऑर्डर है वो कंप्लाइड विद किया गया। कंप्लाइड का मतलब होता है साथ, एंड द ऑटोप्सी का मतलब होता है जो चीड़-फाड़ करते हैं डेड बॉडी की, किस प्रकार किसी मृतक की मृत्यु हुई है इसको पता करने के लिए वो क्या करते हैं? जब ऑटोप्सी करते हैं उसको कहते हैं ऑटोप्सी, यानी कि लास्ट में जो वो उनका केस स्टडी करते हैं उनके डेथ का कारण पता करने के लिए, तो उसे कहेंगे ऑटोप्सी। तो जो ऑर्डर वॉज कंप्लाइड विद एंड द ऑटोप्सी वॉज कंडक्टेड ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, तो ऑटोप्सी को फ्राइडे आफ्टरनून के साथ जो है किया गया। द फैमिली विल रिसीव द वुमेंस बॉडी ऑन सैटरडे, और जो फैमिली है ये रिसीव लेगी वुमेंस की जो बॉडी है, कब? सैटरडे को। लॉयर एम विजय कुमार टोल्ड TNI, तो जो लॉयर हैं विजय कुमार उन्होंने कहा TNI। नेक्स्ट इज पिटिशनर एस एल्फोंसल स्टेटेड दैट अराउंड 5 AM ऑन जुलाई 29, तो जो पिटिशनर को होते हैं जो याचिका करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एस एल्फोंसल स्टेटेड कहा कि अराउंड 5 AM ऑन जुलाई 29 को अ टीम ऑफ पुलिस मैन, तो एक जो टीम है पुलिस
कर्मियों की, कैम टू हर हाउस, उनके घर पे आई, टू टेक अवे हर सन, उनको बेटे को ले जाने के लिए, अलेजली फॉर इंक्वायरी, कथित रूप से एक इंक्वायरी के लिए, एंड बीट हिम अप इन फ्रंट ऑफ देम, और उसको पीटा इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने। सोसोई मरियल ट्राइड टू स्टॉप देम, तो उनकी जो माता हैं सोसोई मरियल, उन्होंने क्या किया, इसको रोकने की कोशिश की, बट दे पुश्ड हर डाउन, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको धक्का मार दिया, एंड किक्ड हर, उसको किक्ड कर दिया, फॉलोइंग विच शी फेल अनकॉन्शियस, जिसकी वजह से वो क्या हो गई, अपनी चेतना उन्होंने खो दी, एंड डाइड, और उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। अल्फोंसल क्लेम्ड, ऐसा अल्फोंसल ने क्लेम्ड किया, दावा किया। नेक्स्ट इज बिसाइड डिमांडिंग एक्शन, तो एक्शन जो है डिमांड करने के बावजूद, अगेंस्ट द पुलिस पर्सनल इन्वॉल्व, जो इसमें पुलिस पर्सनल जो इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट एक्शन की डिमांड करने के बावजूद, अल्फोंसल ऑल्सो सॉट सोलेटियम, सोलेटियम का मतलब होता है मुआवजा, यानी कि जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करना। तो उन्होंने क्या किया, डिमांड की एक्शन हो और साथ ही सोलेटियम भी उन्होंने उसकी मांग की। मरियल्स फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स स्टेक्ड प्रोटेस्ट इन कन्याकुमारी, रिफ्यूजिंग टू रिसीव हर बॉडी, तो मरियल्स की जो फैमिली मेंबर्स हैं और जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने जो है धरना लगाया या प्रोटेस्ट किया कन्याकुमारी में, और रिफ्यूज़ किया कि वो क्या करेंगे, बॉडी को नहीं लेंगे, उससे उन्होंने मना कर दिया। काउंसिल सबमिटेड दैट अल्फोंसल वुड बी कन्विंस्ड, तो जो काउंसिल हैं, जो काउंसलिंग करते हैं, वो उन्होंने कहा सबमिटेड दैट कि अल्फोंसल वुड बी कन्विंस्ड, जो अल्फोंसल हैं वो क्या हो जाएंगे, कन्विंस्ड हो जाएंगे, यानी कि मान जाएंगे, इफ़ द पोस्टमार्टम इज़ कंडक्टेड इन अ प्रॉपर मैनर, अगर जो पोस्टमार्टम है वो क्या हो, एक प्रॉपर मैनर में किया जाए तो, एंड इज़ ऑल्सो वीडियोग्राफ्ड, और उसका वीडियोग्राफ्ड भी हो तो। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो जो अतिरिक्त पुलिस प्रोसिक्यूटर हैं, प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं, जो पुलिस की छानबीन में मदद करते हैं, जो है आरोपी के अगेंस्ट जो हैं सबूत इकट्ठे करते हैं, उसको प्रोसिक्यूटर कहते हैं। सेड दो पुलिस ऑफिशियल्स मेड अटेम्प्ट्स टू फुलफिल द डिमांड, तो उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो उन्होंने कोशिश की फुलफिल करने की डिमांड्स को, फुलफिल मीन्स पूरा करने की। शी डिड नॉट कॉपरेट, लेकिन वो कॉपरेट नहीं कर पाई। आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों पक्षों की सुनने के बाद, जस्टिस बी पोंगुलेदी सेड ही वॉज नॉट इंक्लाइंड टू अप्रूव हर प्ली, और उन्होंने दोनों साइड की जब सुनी तो जो जस्टिस बी हैं उन्होंने कहा कि वो इस पक्ष में नहीं है, इंक्लाइंड नहीं है, इस फेवर में नहीं है कि वो इस प्ली को अप्रूव करें। The petitioner should not make unnecessarily allegations without any iota of material, तो जो petitioner हैं, जो याचिका करता हैं, उनको नहीं करना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट ना हो या अननेसेसरी हो, अननेसेसरी मीन जो अनावश्यक हो, इस प्रकार का एलिगेशन जो आरोप है उनको नहीं लगाना चाहिए, विदाउट, बिना किसी आयोटा ऑफ मटेरियल्स के, ठोस सबूतों के बिना। द जज ऑब्जर्व्ड, तो जज ने ऑब्जर्व्ड मीन्स उन्होंने ये जो है फील किया। हाउएवर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस, हालांकि ये क्या है, जिम्मेवारी है पुलिस की, टू एंश्योर अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, कि ये सुनिश्चित करना कि एक क्या हो, सच्चा और ट्रू इन्वेस्टिगेशन हो, ही एडेड, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ पे हमारा ये न्यूज़ ख़त्म होता है गाइस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा। तो चलो अब हम थोड़े से जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम कुछ फ्रेजल वर्ब करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने कल कुछ वर्ड किए थे फ्रेजल वर्ब के, वो किसके साथ किए थे, कीप के साथ किए थे। 3 किए थे, एक तो कीप अप, कीप आफ्टर और कीप डाउन। इसका मीनिंग जो है, चलो मैं मीनिंग बता देती हूँ फिर आपको थोड़ा याद हो जाएगा। कीप अप का क्या मतलब था, कीप अप का मतलब था कि आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को कीप अप करके रख रहे हैं, कंटिन्यू करके रख रहे हैं, तो उसे कहेंगे कीप अप करना। कीप आफ्टर का मतलब था कि जब आप किसी चीज़ को फोर्स कर रहे हैं कि वो चीज़ को करे, तो किसी चीज़ को करने के लिए बार बार कहना, उसे कहेंगे कीप आफ्टर। कीप डाउन का मतलब क्या था कि किसी चीज़ को क्या करना, हाइड करके रखना, छुपा कर रखना। तो ये सारे हमने किए थे विद सेंटेंस के साथ, जिससे आपको ये अच्छे से समझ लग गया था।
तो आज हम क्या करेंगे, आज हम फॉल के साथ करेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब। तो उसे देखते हैं पहले। फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब होता है टू बी इन अ बैड कंडीशन, बुरी हालत में होना। सेंटेंस क्या होगा, लापरवाही ना करें वरना आपके प्लान्स धरी के धरी रह सकते हैं। तो यहाँ पे डोंट आएगा, डी। डोंट बी रेकलेस अदरवाइज, डोंट बी रेकलेस अदरवाइज योर प्लान्स माइट फॉल अपार्ट। तो क्या है, डोंट बी रेकलेस, रेकलेस मीन्स लापरवाह, लापरवाह ना रहें या ना बने, अदरवाइज नहीं तो योर प्लान्स, आपका प्लान क्या हो सकता है, माइट फॉल अपार्ट, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो माइट यूज़ कर लिया यहाँ पे। क्या हो सकते हैं, धरे के धरे रह सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, वो बुरी हालात में हो सकते हैं। कहने का यही सेंस है, ठीक है। फॉल अपाउट समझ आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है टू मूव बैक सडनली, अचानक पीछे हटना। फॉल बैक, पीछे आना कह सकते हैं। सेंटेंस क्या है, उसे अचानक देखकर वह डर के मारे पीछे हट गई। शी फेल बैक इन हॉरर टू सी हिम सडनली। शी फेल बैक, वो पीछे हट गई, इन हॉरर, कैसे, डर में, टू सी हिम, उसको देखकर, सडनली, अचानक। नेक्स्ट क्या है, फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड का मतलब होता है टू बी लेस सक्सेसफुल, कम सफल होना। सेंटेंस क्या है, मैं लोन पेमेंट में पिछड़ गया हूँ क्योंकि मैंने अपनी नौकरी खो दी है। आई हैव फॉलन बिहाइंड इन द लोन पेमेंट्स बिकॉज आई लॉस्ट माई जॉब। फॉल बिहाइंड हो गया हूँ यानी पीछे रह गया हूँ, कहने का मतलब ये सफल हो गया यानी कि कामयाब नहीं हो सका। तो आई हैव फॉलन बिहाइंड, मैं क्या हो चुका हूँ, असफल हो चुका हूँ। इन दी लोन पेमेंट्स में, बिकॉज क्योंकि मैंने अपनी नौकरी क्या की है, खो दी है, लॉस्ट कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए फ्रेजल वर्ब इतना ही। अब चलो थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो पहला क्या है, क्लेनिश। क्लेनिश का मतलब होता है दिस एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल who are very close and as such rather close of or standoffish towards others। यानी क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है तो उसे कहेंगे क्लैनिश, ठीक है। Their clannish behavior makes it hard to approach them to ask for help। तो क्या कह रहे हैं कि उसका कैसा बिहेवियर था, क्लैनिश बिहेवियर था, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गया उसको अप्रोच करना और हेल्प के लिए कहना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है दिस नाउन इज यूज टू इंडिकेट दैट समवन इज कंसिडर्ड कैपेबल ऑफ डूइंग अ गुड जॉब। एक प्रकार का क्या है, ये नाउन है और ये क्या था, एडजेक्टिव था। तो कह रहे हैं कि ये यूज़ किया जाता है ये इंडिकेट करने के लिए कि समवन इज़ कंसिडर, क्या है, समवन को माना जा रहा है कि वो क्या है, कैपेबल है कुछ अच्छा करने के लिए या अच्छा कर सकता है। तो क्या है, फ्रेड्स कॉम्पिटेंस एज एन इंजीनियर लेड टू हिज बीइंग एंट्रस्टेड विद सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दिस इज अ नाउन दैट इज यूज टू डिस्क्राइब एक्टिंग विद काइंडनेस और पिटी। ये नाउन है जो यूज़ किया जाता है ये डिस्क्राइब करने के लिए कि एक्टिंग विद काइंडनेस और पिटी, कुछ दया के साथ किया गया कोई वर्क हो, एक्ट हो, तो उसे कहेंगे कंपैशन। सेंटेंस क्या होगा इसका, शो सम कंपैशन फॉर दोज लेफ्ट होमलेस बाय द फायर एंड डोनेट सम क्लोथ्स यू नो लॉन्गर यूज। क्या है, कंसिडर करना। कंसिडर का मतलब होता है दिस इज अ वर्ब दैट मीन्स टू थिंक केयरफुली अबाउट अ डिसीजन यू नीड टू मेक। कंसिडर करना, उसे सोचना। बिफोर डिसाइडिंग what language to learn you need to consider what language is important for your career। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कल। कल का मतलब होता है दिस इज अ नाउन दैट मीन्स टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स बाय किलिंग अ सिलेक्ट फ्यू।
यानी कि एनिमल्स के ग्रुप्स की संख्या को कम करना, उसे कहेंगे कल। द फार्मर विल कल सिकली चिकनेस इन द होप ऑफ सेविंग द फोल्क। तो क्या किया उसने, फार्मर ने चिकन जो बीमार थे उनको कल किया ताकि जो वो बाकियों को क्या कर सके, बचा सके। नेक्स्ट क्या है हमारा डोंटलेस। डोंटलेस का मतलब होता है दिस एडजेक्टिव इज यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन और पर्सन्स एक्शंस दैट आर कंसिडर्ड बोल्ड और ब्रेव। It also implies that they are persistent in the face of dangerous, आगे दिखाई दे रहा, advising them to change their minds। मीनिंग क्या कह रहे हैं, डोंटलेस का मतलब बहुत ही ज़्यादा बहादुर और या ब्रेव। ठीक है, तो सेंटेंस देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द मोस्ट फेमस एक्सप्लोरर्स इन हिस्ट्री नीडेड टू बी डोंटलेस इन द फेस ऑफ द अननोन। हाँ, जो कह रहे हैं कि जो हिस्ट्री की जो सर्च करते हैं या उसको एक्सप्लोर करते हैं उनको डोंटलेस होना चाहिए कि आगे क्या होगा जिनके बारे में उनको पता नहीं है उसको वो फेस कर सके। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइज, हम इतने ही रखते हैं। ये कल के जो फ्रेजल वर्ब किए थे वो हैं, इनकी रिवीजन आप कर लेना यहाँ पे फिर से, ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।